दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना में एक और जहां कारोबार बड़ा करने के लिए 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, तो आवेदकों को उनका कौशल निखारने के लिए भी मास्टर ट्रेनरों के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है और इसमें पैसे किस तरीके से मिलते हैं और किस किस को मिलते हैं। पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सरकार से आर्थिक मदद लेनी है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते कई दिनों में लॉन्च की गई पीएम विश्वकर्मा योजना आपके काम आ सकती है। इस स्कीम के तहत सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराती है। हालांकि इसमें लाभ लेने के लिए पहले से तय किए गए 18 ट्रेड्स में से जुड़ा होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम दरअसल केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ऐसी योजना है जिसमें ज़रूरतमंदों को लोन देकर उन्हें कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सितंबर महीने में अपने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें न केवल विभिन्न ट्रेड से जुड़े लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, बल्कि उस सेक्टर में कारोबार जमाने के लिए स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, इसमें स्टाइपेंड समेत अन्य लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है और वित्तीय परेशानी के चलते दिक्कत पेश आ रही है, तो फिर वो इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पहले चरण में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और फिर उसके विस्तार के लिए दूसरे चरण में लाभार्थी 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन बेहद ही रियायती 5% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों इस स्कीम में एक और जहां कारोबार बड़ा करने के लिए 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, तो इसके तहत तय किए गए 18 ट्रेड में से लोगों को कौशल को निखारने के लिए मास्टर ट्रेनरों के जरिए सप्ताह भर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसके साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी देगी। वहीं लाभार्थियों को इसमें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग से जुड़े स्किल्स अपग्रेडेशन, 15,000 रुपये का टूल किट, प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इस लोन को आखिर कौन कौन सा काम करने वाले लोग पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कारपेंटर हैं यानी बढ़ई, तो आप पा सकते हैं। नाव बनाने वाले पा सकते हैं। लोहार हैं तो भी पा सकते हैं। ताला बनाने वाले हैं तो भी पा सकते हैं। अगर आप सुनार हैं तो भी पा सकते हैं। अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं यानी कि कुम्हार हैं, तब भी आप पा सकते हैं। मूर्तिकार हैं, राजमिस्त्री हैं, मछली का जाल बनाने वाले हैं, टूल किट निर्माता हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, मोची जूता कारीगर हैं, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हैं, गुड़िया और अन्य खिलौने निर्माता बनाने वाले हैं, नाई हैं आप, माला बनाने वाले हैं, धोबी हैं या दर्जी हैं। दोस्तों इनमें से आपका कोई भी काम है तो आप बहुत ही आसानी से इस योजना से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इस लोन को पाने की योग्यता क्या है। दोस्तों अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। लाभार्थी विश्वकर्मा तय किए गए 18 ट्रेड में से एक से संबंधित हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 50 साल से कम हो। आवेदक मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना में शामिल 140 जातियों में से एक से संबंधित होना ही चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, बैंक पासबुक, वैध मोबाइल नंबर। अब दोस्तों अगर इसको आप खुद अपने आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.government.in पर जाएं। होम पेज पर पीएम विश्वकर्मा कुशल सामान योजना दिखेगा। यहाँ मौजूद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन लिंक पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर एसएमएस से भेजा जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर पूरा भरें। भरे गए फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। अब फॉर्म में दर्ज जानकारियों को एक बार फिर जाँच कर इसे सबमिट कर दें। इसके बाद दोस्तों आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये सीखना है कि डिटेल में किस तरीके से कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कि आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।